इस दुनिया में नाम करे। पेरेंट्स आपके फटे पुराने पहन लेंगे, वो चप्पल पहन लेंगे, लेकिन बच्चे को जूते पहनाना। ध्यान रखें, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई साधु या संत बनाने के लिए नहीं करते। जी हाँ, मैं सोशल मीडिया पे धूम मचाएंगे, बाइक पल्सर गाड़ियां इधर उधर दौड़ा के उनके ऊपर रील्स बना के अपने अकाउंट के ऊपर रीच बढ़ाएंगे। तो बच्चे को आप आज ही भेज रहे हो, अरे कि सर बच्चे ने तो 4 दिन पहले से सामान जमा रखा है, 1 मिनट भी बच्चा हमारा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि सर आपका पहले वीडियो देख चुका है बच्चा। आपके जितने भी वीडियो है हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। वो अपने एग्रीकल्चर लिया, मान लो साइंटिस्ट बनने के लिए, मान लो आपने लिया कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, बैंक में एएफओ लगने के लिए, एओ बनने के लिए, डबलएओ बनने के लिए, यूनिवर्सिटी में जॉब लगने के लिए, आपने केवीके में जॉब लगने के लिए लिया, आप रिसर्च ऑफिसर। यहाँ पे आपका जेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 480 में से नंबर आएंगे तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली पड़ी रहती है। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो सब फैसिलिटीज आपको टॉप कॉलेज में देखने को मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो इतनी फैसिलिटीज वहां नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ जो बच्चा पढ़ता है गवर्नमेंट में, उसको डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है। प्राइवेट में पढ़ता है बच्चा, डिग्री के साथ में नॉलेज की जगह लगभग 0 रहता है। सर इन टॉप यूनिवर्सिटीज में तो वो बच्चे जाते होंगे जो अमीरों के बच्चे हैं, जिनका परिवार पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे जाते होंगे। किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि मैं ननिहाल जाऊंगा, मैं आईपीएल देखूंगा। ध्यान रखना, आईपीएल वाले और वर्ल्ड कप अगर जीत भी गए तो आपके घर पे कोई बोरियां नहीं डालेगा। आपके घर को आगे बढ़ाना आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही टाइम पर करनी पड़ेगी। समय निकलने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना। जिस तरीके की मैं ये वीडियो देख के आपको नहीं आना है, रील्स देख के नहीं आना। रियलिटी और रील में फर्क होता है, ध्यान रखना। आप जब इस है सर हम तो अनपढ़ है, बच्चा कहते वो ठीक है, बिक जाएगा बच्चा, पता ही नहीं चलेगा। आपने अगर बच्चे को जन्म दिया, इतना बड़ा बच्चा किया है और 12वीं की परीक्षा अगर बच्चे को दिला रहे हो, तो मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अगर आप अंगूठा छाप भी हो तो भी किसी संस्थान को जब विजिट करने जाओगे तो आप अपनी आंखों से आइडिया लगा लोगे कि दिखावा कहां पे है और रियलिटी कहां पे है। इतनी चीजें इस इंस्टीट्यूट के द्वारा केवल रहने के लिए दी जा रही है। खाने की अगर बात करता हूं, सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ चटनी, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। ये जो मेन्यू मेस में लगा हुआ है कंटिन्यू वो मिल रहा है, ये मैं खा रहा हूं। ये खाना और ये रहना और एक दिन के 230 रुपए हम ले रहे हैं। आप बताओ 230 से भी कम ले रहे हैं, बताओ ज्यादा चार्ज है क्या? खुद बताना। और इससे कम कोई कहे कि हम 200 में करा देंगे, तो क्वालिटी कंटेंट कब तक है? एक तो ऑप्शन है कि एडमिशन ले लो, 10 दिन एक बार भर लो और उसके बाद में हकीकत पे आ जाएंगे। सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर पे उन बच्चों के लिए जिनके आज 12वीं बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रखा था। मैं आज के वीडियो में एग्रीकल्चर के बच्चों के ऊपर विशेष जोर देने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो न केवल बच्चे के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जन्म के बाद में लगभग 16-17 साल का होता है, तब जाके 12वीं बोर्ड पास करता है। और हर पेरेंट्स जन्म के बाद में ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, इस दुनिया में नाम करे। पेरेंट्स आपके फटे पुराने पहन लेंगे, वो चप्पल पहन लेंगे, लेकिन बच्चे को जूते पहनाना चाहते हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। बट पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा इस दुनिया में करे कि वो अपनी जिंदगी राजी खुशी गुजारे। और जब पेरेंट्स की उम्र ज्यादा हो जाए तब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जिए। वो अपने पोतों को अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बेटा अच्छा करेगा, पढ़ लिख के कामयाब होगा, तो उनके पोते अपने आप ही बहुत अच्छा करेंगे। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वो दुख नहीं देखे जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, और उस दुख को दूर करने के लिए आपको आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं। ध्यान रखें, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई साधु या संत बनाने के लिए नहीं करते। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। साधु संत बनाने के लिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि 12वीं करने के बाद में, 12th करने के बाद में कुछ साल तक आपको आपके पेरेंट्स और पढ़ाएंगे, कुछ साल तक पढ़ाएंगे, और उसके बाद में वो आपसे चाहते हैं कि आपको ये पढ़ाई की वजह से पैसा और समाज में इज्जत मिले। जी हाँ, पढ़ाई कराने का उद्देश्य एक ही है कि आपको समाज में पैसा और इज्जत मिले। इसका मतलब आपको इस तरीके की पढ़ाई पढ़नी है जिससे आपको पैसा और इज्जत मिले। जीएल सर आप क्या कहना चाहते हो? आपको पता नहीं है, हमारे 12वीं बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे गए हैं। आप चाहते हो कि हम हमारे पिताजी का नाम रोशन करें, तो सर हमने तो नाम रोशन कर दिया, क्योंकि बोर्ड के हमारे जो पेपर हुए हैं उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। कोई 95% का दावा कर रहा है, कोई 90% का दावा कर रहा है, कोई 85% का दावा कर रहा है। एग्रीकल्चर में चाहे आप सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, लगभग 80% से ऊपर ज्यादातर बच्चों के आते हैं। तो बच्चे खुश हो गए। आज ऐसा लग रहा है बच्चों को कि हमने गढ़ जीत लिया है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमने 11वीं 12वीं में लिया था
उसमें हम 80% से ऊपर जा रहे हैं, 90% से ऊपर जा रहे हैं, हमारी टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि गांव में इतना अच्छा पेपर आज तक किसी का नहीं हुआ। बच्चे खुश हो रखे हैं और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों से वादे भी कर रखे हैं कि बेटा अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप एक बार पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जो आपकी इच्छा है बेटा हम आपको पूरी कर देंगे। तो अब जो 12th के बच्चे हैं उनके पास दो तरह की इच्छाएं हैं, क्योंकि 12वीं बोर्ड के पेपर मैं मान के चल रहा हूं आपके बहुत अच्छे हो गए हैं। अब आप अपनी इच्छाएं पूरी करो। कुछ बच्चे तो वो जो अपने जो पेरेंट्स से उन्होंने वादे किए थे कि सर पापा जी मुझे एक नया फोन दिलाना पेपर होते ही, तो कुछ बच्चे तो फोन लेंगे, फोन की इच्छा पूरी करेंगे। कुछ बच्चे अभी तो वर्ल्ड कप आपका चल रहा है तो वो देखेंगे, और ये कंप्लीट होते ही आईपीएल आ जाएगा तो बढ़िया मैच देखेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे जो फोन तो ले ही लिया, इसके अंदर खुद ही गेम खेलेंगे जितना हो सके उतना। इसके अलावा कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे धूम मचाएंगे, बाइक पल्सर गाड़ियां इधर उधर दौड़ा के उनके ऊपर रील्स बना के अपने अकाउंट के ऊपर रीच बढ़ाएंगे। तो कुछ बच्चे ये काम करेंगे। कुछ बच्चों को ननिहाल जाने का शौक है तो वो ननिहाल जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अब अपनी जो मन की इच्छाएं हैं दोस्तों के साथ घूमना जाना, किसी को गुजरात जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को आपको मान लो उत्तराखंड जाना है, तो वो अपने शौक पूरे करेंगे। कुछ बच्चों के इंतजार है आखा तीज और पीपल पुण्य का, मौज मस्ती करेंगे क्योंकि उस टाइम शादियों का टाइम है, डीजे बजाएंगे। तो ये वो सपने हैं उन बच्चों के जिन बच्चों को 12वीं के पेपर होने पर अपने आप को बहुत अच्छा फील हो रहा है और उनका लग रहा है कि हमारे सपने साकार हो गए, क्योंकि सभी पेपर अच्छे गए हैं, बहुत अच्छे पेपर गए हमारे, तो बच्चे खुश हो रहे हैं। तो या तो आप ये काम कर लो। और दूसरा बच्चा जो अभी मुझे फोन आया, कुचामन के पास से एक गांव है हमारा जीलिया करके, उसके वहां एक पेरेंट्स का फोन आया कि कुमाऊ जी बच्चे को बिठा दिया है और सुबह आपके पास बच्चा टाइम पर पहुंच जाएगा। लगभग वो बच्चा 4 से 5 बजे के आसपास हमारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बस जो है जिलिया से कुचामन देती हुई अजमेर भीम ब्यावर से होती हुई सीधी उदयपुर आ रही है। मैंने कहा बच्चे को आप आज ही भेज रहे हो? अरे कि सर बच्चे ने तो 4 दिन पहले से सामान जमा रखा है, 1 मिनट भी बच्चा हमारा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि सर आपका पहले वीडियो देख चुका है बच्चा, आपके जितने भी वीडियो है हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, और हमने बच्चे को 11th 12th कुचामन से कराई है। लेकिन अब हमारी इच्छा है कि बच्चा 12वीं के साथ में टॉप यूनिवर्सिटी में जाए और गगन की तरह नाम करे। ये देखो पेरेंट्स को गगन नाम भी याद है, जिसने 12वीं के साथ में सीयूटी ऑल इंडिया टॉप किया रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से, कि मेरा बच्चा भी सर टॉप करेगा, हम 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहते। मैंने कॉलिंग टीम से भी पूछा, जो हमारी मार्केटिंग टीम है उनसे बातचीत की, तो हमारी टीम का ये कहना है कि कल कम से कम 100+ बच्चे जो है एडमिशन लेने आएंगे। आज बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ है, कल बच्चे एडमिशन लेके पढ़ना चालू कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कैटेगरी के बच्चे तो वो है जो 7 दिन तक आराम से सोएंगे, और दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो है जो सामान लेके निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं कि हमें अब 1 मिनट भी खराब नहीं करनी। क्यों निकले वो, ये कारण जानना इंपॉर्टेंट है। वो घर से इसलिए निकले बेटा क्योंकि उनको पता है कि हमने 11th 12th में एग्रीकल्चर लिया है बेटा, 11th 12th में एग्रीकल्चर लिया है, एग्रीकल्चर का 12th का पेपर है। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि 12वीं बोर्ड देना जरूरी था, लेकिन हमें तो सर आगे जाके टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना है, और टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर हम पढ़ेंगे तो ही तो हमारे सपने साकार होंगे। तो मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि या तो आप वो काम कर लो जो मैंने पहले बताए, या फिर इन योद्धाओं की तरह लगो कि वास्तव में आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया। तो आपने एग्रीकल्चर लिया मान लो साइंटिस्ट बनने के लिए, मान लो आपने लिया कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, बैंक में एएफओ लगने के लिए, एओ बनने के लिए, डबलएओ बनने के लिए, यूनिवर्सिटी में जॉब लगने के लिए, आपने केवीके में जॉब लगने के लिए लिया, आप रिसर्च ऑफिसर बनना चाहते हो, तो बेटा आपको अब क्या करना पड़ेगा, असली लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। असली जंग आपकी अब है। जीएल सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आपको पता होना चाहिए 12th एक
इनिशियल स्टार्टिंग है आपकी 12th के बाद में आप बच्चों को अब बीएससी एजी करनी पड़ेगी। बीएससी एजी के बाद में आपको एमएससी करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी। अब आप चाहो तो बीएससी करके ही जॉब लग सकते हो, आप चाहो तो एमएससी भी कर सकते हो, लेकिन आप बीएससी करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बीएससी करो तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर लो। आपका सपना सीधा एक ही होना चाहिए कि हमें बीएससी करनी है। क्या करनी है? बीएससी करनी है। तो हमें अब आपके पास दो ऑप्शन है, गवर्नमेंट कॉलेज से करो, प्राइवेट कॉलेज से करो। ध्यान रखना बेटा, बीएससी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज से होती है। जैसे इंजीनियरिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से होती है, वैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से होती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, नेशनल लेवल पर एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हो, स्टेट का एग्जाम देके भी एडमिशन ले सकते हो। स्टेट का जो एग्जाम होता है बेटा उसका जेईटी नाम है। क्या नाम है बेटा? जेईटी नाम है। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि हमें बीएससी करना है, और वो भी कहां से करना है? टॉप कॉलेज से करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में पता होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी जेट के थ्रू होते हैं। इसका मतलब कोई बच्चा ये कहे कि सर हमारे पास फोन आया था, वो फीस भी कम ले रहे हैं और जेट में सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं, गुमराह नहीं होना है। जेट के अंदर 480 का मान लो आपका पेपर है और 2 नंबर भी आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, माइनस में नंबर आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अलाउ नहीं कर रखा। तो आपके अब इस बार पता होगा नीट के अंदर जो पीजी के अंदर है उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, माइनस वालों का। यहां पे आपका जेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 480 में से नंबर आएंगे तो भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली पड़ी रहती है और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको पढ़ के मेहनत करके नंबर लाना है। मैं यूं कहना चाहता हूं, गारंटी वाली कोचिंग में भूल के भी नहीं जाना है, क्योंकि गारंटी का मतलब क्या हो गया? बेवकूफ बनाना। ऐसे गारंटी से नंबर नहीं आते हैं, गारंटी लेने से कुछ नहीं होता है। गारंटी मेहनत की होनी चाहिए, आपकी मेहनत की भी होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूट की भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट कहे कि मैं गारंटी है, मैं ये काम कराऊंगा, बच्चा कहे मेरी गारंटी है, मैं डाइवर्ट नहीं, और पिताजी कहे कि सर मेरी गारंटी, ये इन चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो बच्चा सरकारी कॉलेज का गेट खटखटाता है। खाली इंस्टीट्यूट गारंटी लेने का मतलब बेवकूफ बनाना, सीधा बेवकूफ बनाना है। ध्यान रखना, आपको टारगेट करना गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज क्यों पढ़ना है? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पढ़ने से क्या फायदा है। नंबर 1, आपको टॉप कैंपस मिलेगा। जो आपको कैंपस मिलेगा वो टॉप लेवल का मिलेगा, टॉप नॉच कैंपस आपको मिलने वाला है। इसके अंदर क्या होता है? जो टॉप कैंपस होते हैं उसमें उसके अंदर आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, नेमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, आपकी ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के कैंपस मिलेंगे। ये एग्रोनॉमी का, ये हॉर्टिकल्चर का। प्लस यहां पे आपको क्या मिलेगा? कैंपस के अंदर आपको लैब मिलेगी। लैब की जो फैसिलिटीज है, जो अच्छी लैब है, वो आपको जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे वहां मिलेगी। नंबर 3, लैब के बाद में आपको यहां मिलेगा स्टाफ। क्या मिलेगा? स्टाफ, मतलब पढ़ाने वाले टीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा एनटीएस जितना भी स्टाफ होता है कॉलेज का वो मिलने वाला है। लैब में जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब आपको इक्विपमेंट्स वहां मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जितनी भी है वो आपको यहाँ मिलने वाली है, चाहे वो ऑडिटोरियम की व्यवस्था हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो, चाहे आपके स्पोकन के लिए अलग फैसिलिटी हो उसकी बात हो, चाहे नेशनल और इंटरनेशनल जो आपकी काउंसलिंग होती है, जो आपके सेमिनार होते हैं, जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब फैसिलिटीज आपको टॉप कॉलेज में देखने को मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो इतनी फैसिलिटीज वहां नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ जो बच्चा पढ़ता है गवर्नमेंट में उसको डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है, प्राइवेट में पढ़ता है बच्चा डिग्री के साथ में नॉलेज की जगह लगभग 0 रहता है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब प्राइवेट कॉलेज जो है वो नहीं पढ़ाती, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट जो बच्चा मार्केट में आ रहा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से उससे बच्चे को कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज का बच्चा जो है उसके पास नॉलेज नहीं होता है। ये बात सही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है 12वीं के साथ में तो गवर्नमेंट कॉलेज में करे,
करें, प्राइवेट में नहीं करें। ध्यान रखना, मैं कुछ कॉलेज के बारे में बताता हूं, एडमिशन के बारे में भी चर्चा करूंगा। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो कहां कहां जाना है और हम कैसे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, 8% पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज है, 74 यूनिवर्सिटीज है जो ICAR के अंडर में आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंडर में ये सब जो है यूनिवर्सिटीज आती है। इनका काम है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। 74 यूनिवर्सिटीज पूरे देश में, इसका मतलब राजस्थान में भी कुछ होगी, तो राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है और राजस्थान के बाहर 69 यूनिवर्सिटी है। राजस्थान के बाहर कितनी यूनिवर्सिटी है बेटा? 69 यूनिवर्सिटी राजस्थान के बाहर है। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटीज आप देखो कौन सी है, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ये 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर है। बाकी आउट ऑफ राजस्थान है 69। जैसे मैं लिखता हूं सबसे पहले GBPUAT पंतनगर उत्तराखंड, नंबर 2 मान लो मैं लिखता हूं HAU, नंबर 3 लिखता हूं PAU, नंबर 4 लिखता हूं US बेंगलुरु, नंबर 5 लिखता हूं मैं RLB, नंबर 6 नवसारी गुजरात, नंबर 7 आनंद गुजरात, नंबर 8, ऐसे करते करते अपने राजस्थान वाली उदयपुर यूनिवर्सिटी जो है, जो उदयपुर है वो आपके लगभग 15वें नंबर पे आती है, जो ICAR ने लास्ट रैंकिंग दी थी उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपकी 37 नंबर पे आती है बीकानेर, इसके अलावा आपकी 52 नंबर पे आती है जोबनेर, फिर आपकी 54 और 56 नंबर के ऊपर आपकी जोधपुर और कोटा यूनिवर्सिटी आ जाती है, जोधपुर और कोटा यूनिवर्सिटी आ जाती है। ये यूनिवर्सिटीज है। अब इनमें अगर अपने को एडमिशन लेना है तो प्रोसेस देखो। हाल फिलहाल हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पूरे देश के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज है, उनमें से 74 में से राजस्थान के हिस्से में ये 5 आती है और ओवरऑल पूरे देश में यहां से लेके यहां तक 74 आती है। अब देखो इनमें एडमिशन लेना है हमें 74 में, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। 20% सीट पे एडमिशन होते हैं CUT की परीक्षा के जरिए। किसकी परीक्षा के जरिए? CUT की परीक्षा के जरिए। और 80% सीट पे जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं स्टेट के एग्जाम के थ्रू, तो आप यहाँ देखें राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर मान लो उदयपुर में 100 सीट है, तो यहाँ पे 20 बच्चे तो आएंगे ICAR CUT की परीक्षा देके, और 80 सीट के लिए उदयपुर में बच्चे आएंगे जेट की परीक्षा देके। राजस्थान में जेट है, MP के बच्चे के लिए MPPAT, यूपी में UPCAT, बिहार में BCEC आपका एग्जाम होता है। तो यहाँ देखे अगर हमें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर टॉप में जाना है, पंतनगर जाना चाहते हो, HAU जाना चाहते हो, PAU जाना चाहते हो, US बेंगलुरु जाना चाहते हो, RLB जाना चाहते हो, आप गुजरात जाना चाहते हो, तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? CUT का। अगर आप स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, जेट अगर आप टॉप करके तो आप उदयपुर में ही रहोगे। आपको अगर पंतनगर जाना है तो CUT की परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको अगर BHU में जाना है, यहाँ पे एक जगह BHU आएगा आपका, BHU 2 नंबर BHU लिख लो। अगर आपको BHU में जाना है तो आपको जो है ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अब आप देखो यहाँ पे सर, इन टॉप यूनिवर्सिटीज में तो वो बच्चे जाते होंगे जो अमीरों के बच्चे हैं, जिनका परिवार पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे जाते होंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे पंतनगर उत्तराखंड में जितनी सीट है उन सब सीट पर रॉयलियंस पिछले 2 साल से जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी काउंसलिंग अगर मैं मिला लेता हूं पूरी साल के, इस साल की या लास्ट ईयर की, तो दोनों काउंसलिंग के अंदर जितनी सीट है पूरी सीट के ऊपर रॉयलियंस जा रहे हैं। इसके अलावा BHU के अंदर टोटल 227 सीट है पूरे देश में, 100+ बच्चा अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जा रहा है। RLB झांसी में 60+ बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 2025 में गए हैं, तो पिछले साल गए हैं। ऐसे आनंद गुजरात, कोई से भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की एक तरफा पकड़ रही है। किसी यूनिवर्सिटी में 25 बच्चे, कहीं पर 30, 35, 40, 50, 100 ऐसे बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के गए हैं। और आपके जान के खुशी होगी, आज तक 2000 से ऊपर बच्चे ऐसे चले गए जिन बच्चों के 10th क्लास में 2nd डिवीजन है। जी हाँ, जिनके 10th क्लास में 2nd डिवीजन है। हमारा बच्चा, आपको जान के खुशी होगी, हमारा ऐसा बच्चा जो 58% का है, वो बच्चा आपका पंतनगर तक जा रहा है, वो BHU तक जा रहा है। तो आप ये देखो कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप गरीब घर से हो, आपको यह नहीं सोचना है कि परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अगर परिवार में पढ़े लिखे नहीं है तो आगे कैसे बढ़ना है, ये जानकारी मैं दूंगा, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टीम देगी। बस आप में जोश और जुनून ये होना चाहिए कि जी सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस बार क्रैश कोर्स नहीं है, ये मिनी लॉन्ग ईयर बैच है। आपको 3.5 महीने मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3.5 महीने मिल रहे हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ये सीखा कि पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट से करनी है, कोई भी कॉलेज की क्यों ना हो। लास्ट ईयर भी लगभग
500 से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी कॉलेज में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, और वो बच्चे जो है देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में गए सरकारी में पढ़ के, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। और क्रैश कोर्स के अंदर भी सैकड़ों बच्चे पढ़ के टॉप यूनिवर्सिटीज में गए, सैकड़ों बच्चे पढ़ के। मैं आपको बताना चाहता हूं असंभव कुछ भी नहीं है, आपका डेडिकेशन चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं सरकारी कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो आपको एग्जाम की कट ऑफ ध्यान रखनी है, केवल जेट की कट ऑफ ध्यान रखो, सीयूटी की कट ऑफ ध्यान रखो, कुछ भी नहीं करना। जेट के अंदर 480 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का पेपर आता है। इसकी गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है वो मान के चलो मैक्सिमम खींच के 200 नंबर जाती है। 200 नंबर ले दो, कई बच्चों को तो इस बार 150 पे भी मिली, 160 पे भी मिली है। मैं तो 200 नंबर बता रहा हूं। 200 नंबर का मतलब ये हुआ 120 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर देते हो, इंटू 4 करो 200 नंबर, तो ही आपका नंबर आ जाएगा। ध्यान रखना 50 क्वेश्चन तो आप 12वीं बोर्ड जो आपने पढ़ी है, 12वीं बोर्ड इस साल, उसमें भी आप 50 से लेके 60 क्वेश्चन कर दोगे, केवल 12वीं बोर्ड से ही। बशर्ते आपको इतना ही करना है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और कुछ नहीं करना। सर हमारे किसी सर ने बोला 1 साल तैयारी करोगे तो ही आप टॉप जगह जाओगे, इसका मतलब आप भ्रमित हो रहे हो। जब काम 3-3.5 महीने में हो सकता है, जब काम 3.5 में हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता 12 महीने आपको बर्बाद करने की जरूरत है। आप लोगों को अगर सही पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो आप लोग इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो आपके इतना ही कट ऑफ चाहिए। अगर सीयूटी की बात करता हूं, 750 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, तीनों सब्जेक्ट को मिला के एक क्वेश्चन 5 नंबर का 750 का पेपर होता है। अगर 375 नंबर ले आते हो तो एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन हो जाएगा। आईसीआर 13 ब्रांच में एडमिशन करवाता है, जैसे एग्रीकल्चर बीएससी है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, कम्युनिटी साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है आपका, इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसके अलावा डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन इतने कोर्स है। इनमें जो आपकी कट ऑफ जाती है, एग्रीकल्चर सबसे बेस्ट है जो एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए 375 नंबर कट ऑफ जाते हैं। 375 नंबर का मतलब समझ लो आप 75 क्वेश्चन, 150 में से अगर 75 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा 101%। इसलिए किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि मैं ननिहाल जाऊंगा, मैं आईपीएल देखूंगा। ध्यान रखना, आईपीएल वाले और वर्ल्ड कप अगर जीत भी गए तो आपके घर पर कोई बोरियां नहीं डालेगा आके। आपके घर को आगे बढ़ाना आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही टाइम पर करनी पड़ेगी। समय निकलने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना। अब की सर आप कैसे कह सकते हो कि बच्चा जो है 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर बच्चा सिलेक्शन करवा सकता है? मैं बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि हमारे पास टीम है। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जो टीम है, हमारे को जो हमने सिस्टम जो हमने बना रखा है पिछले लंबे टाइम से, अगर उस सिस्टम का आप पार्ट बनते हो, इस सिस्टम के आप भागीदार बनते हो, तो डेफिनेटली आपका नंबर आएगा। रॉयल फैसिलिटीज है हमारी, रॉयल फैकल्टी जो आपको मटेरियल दे रही है, जो कंटेंट दे रही है, जो फैसिलिटीज और व्यवस्था दे रही है, वो आप देखो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मतलब मुझे पूरे दिन प्रेजेंट चाहिए बच्चा। अगर बच्चा ये चाहो आप कि आका तीज पीपल पुण्य पर सर शादियां मनाएगा बच्चा, आराम से जिंदगी जिएगा अपनी, तो फिर बच्चे को नहीं भेजना है। मुझे प्रेजेंट चाहिए बच्चा, और रोजाना आपको हिसाब किताब देंगे कि आपका बच्चा आ गया है। बढ़िया बच्चे को क्लासरूम देंगे जहां बैठ के बच्चा पढ़ सके, उसको मन में फील आए कि हाँ वास्तव में मेरी पढ़ाई चल रही है। इसके अलावा एसी क्लासरूम, हर क्लास में डिजिटल बोर्ड देंगे, बढ़िया कंटेंट देंगे बच्चे को। कंटेंट जो है वो दमदार होना चाहिए। केवल जेट पढ़ा के सीयूटी नहीं निकाल सकते, केवल सीयूटी पढ़ा के जेट नहीं निकाल सकते। इसलिए कंटेंट में दम होना चाहिए। जिस एग्जाम का आप जिस एग्जाम के लेवल को आप जो है फाइट करना चाहते हो, उस लेवल का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। हमारे पास का आपको कंटेंट मिलेगा। बच्चे को पढ़ाने के बाद में डाउट आएगा तो डाउट सेशन मिलेगा। इसके अलावा कंटिन्यू टेस्ट होंगे, मोटिवेशनल सेमिनार होंगे, और कंटिन्यू पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी अगर समस्या आई तो। ध्यान रखना, जिस तरीके की मैं ये वीडियो देख के आपको नहीं आना है, रील्स देख के नहीं आना। रियलिटी और रील में फर्क होता है, ध्यान रखना। आप जब इस इंस्टीट्यूट में आते हो तो ये सब चीजें डिस्कस करनी है और आंखों से देखना है कि सर हमें दिखाओ एक बार। ये सब चीजें अगर आपको आंखों से दिखती है तो आपको यहाँ एडमिशन लेना है, और कहीं दूसरी जगह भी जाओ तो भी आपको सब चीजें देखनी है। हम यहाँ वही काम कर रहे हैं जो एक बच्चे के रिजल्ट लाने के लिए जरूरी है। केवल दिखावा करने के लिए कि डिजिटल बोर्ड ले आओ ताकि बच्चा एडमिशन ले ले, नहीं लेना। एसी लगा दो रूम में ताकि एडमिशन, अरे नहीं लेना एडमिशन। लेकिन जरूरी है 60 दिन 90 दिन के अंदर एक बच्चा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहा है तो उसको चीजें अच्छे से दिख रही है, समझने में आसानी हो रही है। खाली नोट्स पढ़ेगा उतना याद नहीं होगा जितना कि कोई चीज देख ली, तो इसका फायदा है।
टेस्ट लेने का फायदा है, पता तो चले कितने सही है कितने गलत हुए। ओएमआर पे टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बच्चे का डाउट आ गया तो डाउट काउंटर लगना चाहिए। तो वहां जाओ जब किसी भी संस्थान में तो पूछो कि सर डाउट काउंटर कहां है। फिर एडमिशन होते ही वापस पूछो बच्चे को फोन करके, अरे कि बेटा डाउट लग रहे हैं क्या? सर बोल रहे हैं 10 दिन बाद में लगाएंगे। तो वो 10 दिन का हिसाब कहां गया? इसलिए एक एक चीज का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं तो यहां आके आप अंधभक्त बन जाओ, आके देखो। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, सर हम तो अनपढ़ है, बच्चा कहते वही ठीक है, बिक जाएगा बच्चा, पता ही नहीं चलेगा। आपने अगर बच्चे को जन्म दिया, इतना बड़ा बच्चा किया है, और 12वीं की परीक्षा अगर बच्चे को दिला रहे हो, तो मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अगर आप अंगूठा छाप भी हो तो भी किसी संस्थान को जब विजिट करने जाओगे तो आप अपनी आंखों से आइडिया लगा लोगे कि दिखावा कहां पे है और रियलिटी कहां पे है। उसके बाद में सर हमारे पास टाइम नहीं है, ध्यान रखना आप अपने घर का सबसे कीमती सामान जो आपका बच्चा है या बच्ची है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सामान है, उसको किसी के हाथ यूं ही मत करना, एक दिन काम बंद करके आ जाना प्लीज। और वैसे ही हम आपकी मदद कर देंगे। सही जगह आपका बच्चा आएगा तो 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, 36,000 रुपए आईसीआर के अंदर। तो वो मदद ही मदद है आपकी। इसलिए एक दिन का आप काम को स्टॉप करके एक बढ़िया संस्थान की सर्च करके वहां पे जाना, हर कहीं मत जाना। आप आ गई बात समझ में? ये हमारा स्टाफ, ये स्टाफ मेंबर्स है, ध्यान रखना। टीचर्स ही वो एक पहली कड़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता दिखाते हैं, या आप में कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, या आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पढ़ाई आपको बर्डन नहीं लगती। ये हमारे टीचर्स है। सर इतने टीचर रखते हो आप? बिल्कुल इतने सर रखते हैं। आप जब आओगे तो आपको A to Z फैकल्टीज आपको यहाँ मिलेगी। इतने टीचर्स इसलिए रखते हैं क्योंकि संस्थान पे लोगों ने विश्वास किया है। हमारे पास बच्चे आते हैं, हर बच्चे को फैकल्टी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो 4 से ऊपर टीचर एक बैच में जाते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे बायोलॉजी है, एक इकोलॉजी से, जो बायोलॉजी में इकोलॉजी टॉपिक है तो अलग से आपको मैम केवल इकोलॉजी पढ़ाने जाएगी। वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स पढ़ाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स है तो इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाएंगे, बोटनी के है तो बोटनी के 2 सर आपको पढ़ाने वाले आने हैं। तो आप ध्यान रखें, इन सब टीचर्स की जरूरत है, इसलिए हमने रख रखा है। और जैसे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है और सॉइल केमिस्ट्री है, 4 केमिस्ट्री के पार्ट है। तो चारों के लिए हमारे पास एमएससी पीएचडी स्कॉलर्स है, जो टीचर्स है वो आपके जो है बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इनको 10-10 साल से ऊपर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इनको पता है बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, किस चीज को कैसे समझाना है कि हंसी मजाक के अंदर बच्चे का टॉपिक क्लियर हो जाए। और इसी का नतीजा है कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है। ये हम पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों को भी तैयारी करवाते हैं। और इसके बाद में बच्चा अगर हॉस्टल में आता है, बच्चे को 24 घंटे मैनेजमेंट चाहिए तगड़ा, तो हॉस्टल हमारे पास होटल जैसे है। अरे सर पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, व्यवस्था तो चाहिए, हॉस्टल कैसी हो चल जाए। अरे नहीं चलती साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टीचर बढ़िया है, सब बढ़िया पढ़ा दिया मैंने, मैं आपको बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, लेकिन याद थोड़ी हो गया। मैं बोला जो वापस सुनाओ, देखिए आप नहीं सुना पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़िया पढ़ने के बाद में 6-8 घंटे जब बच्चा कोचिंग में रहेगा, उसके बाद में छुट्टी होने के बाद में अगर हॉस्टल में वो जाता है और वहां पे अगर पढ़ाई का माहौल नहीं है, टाइम पर खाना नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहां पे किसी तरह की, देखो आप क्या क्या चीजें सब जरूरी है। गर्ल्स के हॉस्टल है, अटैच लेट बात नहीं है, एक कॉमन लेट बात है। और जहां पर इतनी भीड़ पड़ रही है कि भाई बच्चों के झगड़े का अलावा कुछ नहीं होना, अटैच लेट बात मिलेंगे आपको, सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मिलेगी आपको, आरओ का पानी मिलेगा आपको। इसके अलावा डिसिप्लिन में हमारा पूरा सिस्टम मिलेगा, कंटिन्यू योगा, मेडिटेशन, मोटिवेशनल, लाइब्रेरी, हर जगह मेडिकल सुविधा, सब कुछ आपको मिलने वाली है। ये हमारे हॉस्टल्स है। आओगे तो हम आपको एक एक हॉस्टल विजिट कराएंगे, जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप अपने लाडले को छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रखें 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, एटलीस्ट 8 तारीख तक आपको प्लीज आ जाना है, क्योंकि जो बच्चे पहले आएंगे उनकी क्लासेज पहले स्टार्ट हो जाएगी। सर हम लेट आएंगे तो हमारी क्लास लेट चालू होगी क्या? हाँ, रोजाना बैच चालू होंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर 90 दिन बाद में परीक्षा है तो कोई बच्चा 5 दिन लेट आएगा तो उसको 85 दिन ही मिलेंगे। ध्यान रखना हर दिन नया बैच चालू होगा। 10 तारीख तक हमारे रोजाना के नए बैच स्टार्ट होंगे। आप जिस तारीख को चाहो उस तारीख को आ सकते हो। ये हॉस्टल की हमारी फैसिलिटीज है, खाना है 1 नंबर खाना है। अरे सर खाना की विशेषता बता के एडमिशन लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहते, लेकिन ये सब जरूरी है बेटा, देखना है, मेस में जाके देख के आना है कि बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ खा रहा है। आप मेस की व्यवस्था देखना, आप आंखों से आइडिया लगा लोगे कि क्या है यहाँ पे। पिछले 15 साल से मैं बच्चों के साथ में खाना खा रहा हूँ, हमारा परिवार, हमारा स्टाफ खाना खा रहा है, क्योंकि 1 नंबर खाना देते हैं। जो हम खाते हैं वही बच्चे खाते हैं, क्वालिटी कंटेंट देते हैं हर जगह, किसी भी चीज के अंदर समझौता नहीं है। आरओ का पानी इस तरीके के रूम में मैं लगातार वीडियोज बना के हॉस्टल के डाल रहा हूँ, प्लीज आप वो लोग देखें।
बहुत बढ़िया खाना है। अब आप देखो, कई बच्चे हमें फोन करते हैं कि सर अपने इंस्टीट्यूट की फीस ज्यादा है, हमें तो जो है 8,000 में ही पढ़ा रहे, सर हमें हॉस्टल में 6,000 में ही रख रहे। तो वो फीस वाला मैटर भी यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। 2011 की रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की शुरुआत है, ध्यान रखना आप, 2011 से लगभग हम सेम फीस ले रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या फीस ले रहे हैं, 15,000 रुपए हमारी फीस है क्रैश कोर्स की, जिसके अंदर 1,000 रुपए की हमने छूट दी है 7 तारीख तक। तो कितनी फीस बच गई, 14,000 रुपए हम खाली आपसे फीस ले रहे हैं। इन 14,000 में हम आपको क्या दे रहे हैं वो आप देखना। हम आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आपके पास रोजाना मैसेज आएगा, एसी क्लासरूम, हर क्लास में डिजिटल बोर्ड दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट के 4 से ऊपर टीचर दे रहे हैं, हम आपको डाउट सेशन दे रहे हैं, कंटिन्यू टेस्ट लेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, उसके बाद में मोटिवेशनल सेशन लेंगे, इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो पीटीएम लेंगे। मतलब इतनी चीजें हम आपको दे रहे हैं। और ये भी कितने, 21 जून को अगर एग्जाम होता है बच्चे का, तो आप जोड़ लो, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो रहे, उसमें लास्ट के 10 दिन, शुरू के 5 दिन निकाल दो, 3.5 महीने तक, 3.5 महीने तक बच्चे को इतनी चीजें दी जा रही है। इसके साथ में डीपीपी एक्सरसाइज की 5 से 6 बुक भी दी जा रही है, साथ के साथ 5-6 बुक भी दी जा रही है। इतने चीजें मिल रही है, इतने टीचर्स मिल रहे हैं, और 3.5 महीने बहुत होते हैं। इतना अगर किसी बच्चे को पढ़ाया जाए और अगर दमदार टीचर हो तो क्या खर्चा नहीं लगेगा क्या? 8,000 में पॉसिबल है क्या? ये तो सेम बात वैसे हुई जैसे कि कोई मान लो हनुमानगढ़ से उदयपुर आ रहे हैं और वो कार लेके आ रहे हैं, पता चला बीच में कुचामन में जो है उनका डीजल खत्म हो गया। इससे बढ़िया है ये यहां से यहाँ कार में नहीं आके बस में आ जाते, कम से कम पहुंच तो जाते। अगर आप हमें 8,000 रुपए देना चाहते हो, 10,000 रुपए देना चाहते हो, तो ये सब चीजें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तेल तिलों में से ही निकलना है। हम आप पर तभी खर्चा कर सकते हैं जब हमारे पास आए। हाँ, रॉयल इंस्टीट्यूट फेमस है, पूरे देश में नाम है, हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं, इसलिए नाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50-50, 60-60 हजार रुपए क्रैश कोर्स के ले रहे, 30,000 रुपए ले रहे, केवल 15,000 रुपए में भी 1,000 रुपए की छूट कर दी है। सर हमारे पास इतने नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन 3,000 और 4,000 रुपए में दे रहे हैं, और अभी 7 तारीख तक इसमें भी आप 3,000 से कम और 4,000 से कम रुपए में आपको ये अवेलेबल है। घर बैठ के पढ़ सकते हो। जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन होगे तो डायरेक्ट आपके पास लाइव आएगा। इसका मतलब आप ये कर सकते हो। अब हॉस्टल के अंदर भी हमें कई लोग बोलते हैं कि हॉस्टल के अंदर भी सर चार्ज ज्यादा है। हम देखो दिन के 230 रुपए ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 230 रुपए। क्या क्या दे रहे हैं? आप खुद अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना कि हम क्या वास्तव में ज्यादा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। इसमें देखो, हर रूम में अटैच लेट बाथ, होटल जैसे कमरे हैं, अलमीरा, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, मैट्रेस, इतनी चीजें इस इंस्टीट्यूट के द्वारा केवल रहने के लिए दी जा रही है। खाने की अगर बात करता हूँ, सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ चटनी, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर, हर रविवार स्पेशल डाइट। ये जो मेन्यू मेस में लगा हुआ है कंटिन्यू वही मिल रहा है, यही मैं खा रहा हूं। ये खाना और ये रहना, और एक दिन के 230 रुपए हम ले रहे हैं। आप बताओ 230 से भी कम ले रहे हैं, बताओ ज्यादा चार्ज है क्या? खुद बताना। और इससे कम कोई कहे कि हम 200 में करा देंगे, तो क्वालिटी कंटेंट कब तक है? एक तो ऑप्शन है कि एडमिशन ले लो, 10 दिन एक बार भर लो और उसके बाद में हकीकत पे आ जाएंगे। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एडमिशन से लेके एग्जाम तक जो पहले दिन आपको चीज मिलेगी वो लास्ट दिन तक मिलेगी। तब जाके पिछले 15 साल में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर देश का सिरमौर बनाए, विश्वास जीता है पेरेंट्स का। इसलिए आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप 8,000, 10,000, 5,000 प्लीज मत देखना। आप 36,000 पे नजर रखो कि मेरा बच्चा 36,000 रुपए कैसे कमाए, और इसी साल से कमाए ताकि उसकी आगे की पढ़ाई फ्री हो सके। तब आप इस संस्थान में आना। 2-4 हजार 5,000 आप कहोगे हम भी कम कर देंगे, लेकिन हम क्वालिटी कंटेंट कैसे देंगे? फिर आप कहोगे कि नीट और जेई में तो अच्छी कोचिंग है, लेकिन एग्रीकल्चर में क्वालिटी कंटेंट वाली कोचिंग नहीं है। कहां से आएगी क्वालिटी कंटेंट वाली कोचिंग? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं इस टाइम, क्योंकि आपको हर चीज का पता होना चाहिए। क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात पे विश्वास मत करो, आंखें आंखों से देखो। आप जिस जगह के हो उस जगह के बच्चे से मैं आपको मिलवा दूंगा। आप गंगानगर से हो, गंगानगर से मिलवा देंगे। हनुमानगढ़ के हो, हनुमानगढ़ से मिला देंगे। आप
आप मान लो धौलपुर से हो, धौलपुर, भरतपुर, आप जिले का नाम लेना, हम मिला देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि आप आउट ऑफ राजस्थान से आते हो तो आउट ऑफ राजस्थान से भी मिला देंगे। हम आपको दिल्ली के बच्चे से मिला सकते हैं, कलकत्ता से मिला सकते हैं, हम गुजराती से मिला सकते हैं, हम आपको एमपी से मिला सकते हैं, यूपी से मिला सकते हैं, बिहार के बच्चे से मिला सकते हैं, क्योंकि सब बच्चे ये हॉस्टल में खाना खाते हैं, यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इससे कम फीस के अंदर जो है हम क्वालिटी कंटेंट जो है नहीं दे पाएंगे और उसके साथ हम समझौता भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा नहीं है, किसी की विशेष परिस्थितियां हैं, तो उनके साथ हमेशा रॉयल इंस्टीट्यूट खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जो जरूरतमंद है, आप में से ही 2 पैसे बचेंगे, उसकी मदद ऐसे बच्चों की हम जरूर करेंगे। ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, जो कि हम 2011 से करते आए हैं। लेकिन इस पूरी संस्थान को चलाने के लिए नॉर्मल फीस हमें लेनी पड़ेगी और आप देख सकते हो उसका नतीजा है। फेस्ट रैंकर्स की हमने लाइन लगा दी। साजन हमारा बच्चा है, जेट के अंदर पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है, क्योंकि इसके 668 नंबर सीयूटी में आए थे, दोनों में अंदर सेलेक्ट हुआ। ये दिशा सोलंकी एग्रीकल्चर में पूरे देश में पहली रैंक है। ये 12वीं के साथ हमारा बायोलॉजी का बच्चा गगन यादव फर्स्ट रैंक है पूरे देश के अंदर। 1000 से ऊपर बच्चे जो है जेट में सेलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर और 750 से ऊपर सीयूटी में। संख्या गिनते हैं ना सीयूटी में 1 2 3 4 5 750, तो टाइम लगता है। अब आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलेगा जेड सीयूटी का, जहां आपकी क्लास लगेगी, सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, क्लास में डिसिप्लिन रहेगा। क्लासरूम अगर ऑनलाइन लेते हो तो यही जो क्लास है सीधी लाइव रहेगी। 4 से ऊपर टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, 12+ टीचर पढ़ाएंगे। और जब भी किसी बच्चे के कोर्स हो जाता है तो आप पेरेंट्स, मैं तो कहता हूं आप फोन कर करके बच्चे से डिटेल पूछो, हर 5वें दिन, हर दूसरे दिन। अगर बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट सोल्व होगा। दिन में कम से कम 6 घंटे क्लास लगेगी और डेली जो है प्रैक्टिस पेपर डीपीपी मिलेगी, उसको सोल्व करने के लिए आपको डाउट सेशन मिलेंगे, एक्सरसाइज सीट मिलेगी, रेगुलर टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मोटिवेशनल सेशन होगा, प्रॉपर जहां जरूरत पड़ेगी रिवीजन होगा, अप टू एग्जाम तक गाइडेंस मिलेगा और लास्ट तक आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, हमारी पूरी टीम आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगी। बैच हमारे 5 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं, हर दिन नया बैच चलेगा। 15 मार्च तक, 10 मार्च को रेगुलर बैच हो जाएंगे, उसके बाद में 15 मार्च को एक बैच चलेगा और एक बैच 1 अप्रैल को सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनके लिए चलेगा। 11th-12th फाउंडेशन भी हम कराते हैं। अगर आपके परिवार में कोई बच्चे तो इस डेट पे 11th-12th के लिए हमारे एडमिशन चालू हो जाएंगे। 11th का 9 मार्च को बैच चालू हो जाएगा और जो 12th में 11 से 12th में आ रहे हैं उनका 19 मार्च को है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। आपको और जानकारी लेनी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारी क्लासेज कोटा सेंटर और उदयपुर सेंटर पे चलेगी। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। पुनः आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको बड़ा सपना देखना है, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको ननिहाल जाके नया फोन लेके आईपीएल देख के टाइम खराब नहीं करना है। ध्यान रखना, 2 आदमी होते हैं जिंदगी में, आदमी 2 तरह के होते हैं। एक तो कुर्सी पर बैठ जाए तो पानी पिलाने वाला तुरंत बाहर से पानी की बोतल लेके आता है, पानी लेके आता है आपके लिए, तो टेबल पर बैठ के पानी पी लो या फिर वो टेबल जो है ट्रे हाथ में ले जाओ और पानी पिला के आ जाओ। आपके हाथ में है पानी पीने वाले बनना है या पानी पिलाने वाले बनना है, ये आपके हाथ में है। और आपके पास अभी वो टाइम है जिससे आप रास्ता देख सकते हो। अगर आप मौज मस्ती करना चाहते हो तो उसका रास्ता इधर है, और अगर आप सपने साकार करना चाहते हो तो 3.5 महीने तक रास्ता इधर है और आप यहाँ पे खड़े हो और यहीं से आपकी जिंदगी के लिए डिसाइड हो जाएगा। कई बार सुना होगा आपने कि हाँ वो एसपी लगा ना, वो मेरा क्लासमेट ही था तो वो तो एसपी लग गया, आप क्या कर रहे हो कि सर मैं तो ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब उस एसपी ने इस टाइम जब मौका मिला तब ये वाला रास्ता चुना था और आपने ये वाला रास्ता चुना। ध्यान रखना, आपके हाथ में, आपको किधर जाना है। मेरा काम केवल आपको गाइड करने का है। YouTube के ऊपर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनकी पूरी प्रॉपर जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी हेल्प चाहिए आपसे, एक तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, दूसरा जो भी जरूरतमंद बच्चा है उस तक आप शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। 150 रुपए नोट बांटने से किसी का भला नहीं होता है। आप ऐसा काम करो कि किसी के घर में कमाने वाला खड़ा हो जाए। और ये वीडियो आप भेजते हो, कोई मोटिवेट होके अगर अच्छी लाइन पकड़ के आपकी वजह से अच्छी जगह चला जाएगा तो जिंदगी भर जो है आपके वो गुणगान गाएगा और वो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए एक रास्ता तैयार कर लेगा। पुनः एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है
कि सही टाइम पर सही डिसीजन ले। धन्यवाद।